नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे। स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का बंद कर देना या बहुत सारे स्कूलों को शिफ्ट कर देना और दूसरे स्कूलों के साथ मर्ज कर देना, बेसिकली बंद ही कर देना, क्या उपाय है हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का? अगर आपको लगता है कि हाँ उपाय है, ये सही है, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि ये सही है। और अगर आपको लगता है ये सही नहीं है, तो इससे बेहतर कोई उपाय हो तो आप प्लीज़ हमें दीजिए। क्योंकि हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शायद उनको इसका सही इलाज समझ में नहीं आ रहा है। शायद उनको लगता है कि स्कूलों को बंद कर देना, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर देना या मर्ज करना ही सही उपाय है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ, मैं जहाँ जहाँ मैंने भ्रमण किया, मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूल तो इस तरह से फैले हुए हैं जैसे आपको हर 20 घर के बाद हर मोहल्ले में आपको एक प्राइवेट स्कूल मिलेगा। हर प्राइवेट स्कूल पैसा चार्ज करता है, अच्छा पैसा चार्ज करता है। हर प्राइवेट स्कूल ड्रेस के पीछे पैसा कमाता है। हर प्राइवेट स्कूल लगभग किताबों के पीछे पैसा कमाता है। हर प्राइवेट स्कूल में लगभग जो टीचर्स रखे गए हैं उनकी सैलरी 10, 15, 20, 25 हज़ार ही होती है, 40 हज़ार होती है, मान लेते हैं। हर प्राइवेट स्कूल में इतने अधिक बच्चे हैं कि बच्चों की कहीं कोई कमी नहीं दिखती है, या पढ़ने वाले बच्चों की कहीं कोई कमी नहीं दिखती है। अगर पढ़ने वाले बच्चों को कहीं कहीं कमी दिखती है तो वो सिर्फ सरकारी स्कूलों में दिखती है। बावजूद इसके कि सरकारी स्कूलों में कोई फ़ीस नहीं है, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील है, सरकारी स्कूलों में इवन आपको ड्रेस के भी पैसे मिलते हैं, आपको कॉपी किताबें खरीदने के लिए भी आपको पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है, आपको अलग से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है कई जगह। तो उसके बावजूद सरकारी स्कूलों में पैसे नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी सैलरी में भी कोई कमी नहीं है। उनकी सैलरी भी कम से कम 75 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख तो होती ही होती है। आप किसी सरकारी स्कूल के सामने देखिए, 2-4 फोर व्हीलर्स खड़ी होंगी जहाँ टीचर्स आते हैं। बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं ये तो आपसे बेहतर कौन जानता है। क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? क्या ये छोटी सी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है? क्या ये छोटी सी बात सरकार के बुद्धिजीवी लोग समझ नहीं पा रहे हैं? या उन्हें लगता है कि शिक्षा इतनी ज़रूरी ही नहीं है कि स्कूलों को हटा ही दो? या उन्हें ये फील होता है कि हाँ, शिक्षा शायद इतनी ज़रूरी नहीं है कि कुछ गांव से स्कूल ख़त्म हो जाएंगे, कुछ गांव से स्कूल दूर हो जाएंगे तो फिर कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। शायद उनकी सोच ऐसी हो गई होगी कि हाँ, हर गांव में दारू का ठेका ज़रूरी है, लेकिन हर गांव में स्कूल ज़रूरी नहीं है। शायद उन्हें ये लगता होगा, या उन्हें ये लगता होगा कि प्राइवेट स्कूल संभाल ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल सब कुछ कर ले रहे हैं। प्राइवेट वर्सेस सरकारी की चर्चा तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल में सब कुछ, सारी सुविधाएं होने के बाद भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। सरकार ने ये कदम क्यों उठाया है कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं इनको बंद करो या मर्ज करो? उनकी सिर्फ एक ही प्लिया है कि आपके पास बच्चे नहीं आ रहे, कि हमारे पास सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए। एक रेस्टोरेंट खुलता है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती हैं, पर फिर भी कस्टमर्स नहीं आते हैं खाने के लिए, तो हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं होगा, तो लोग नहीं जा रहे हैं। एक गाड़ी की सर्विसिंग की शॉप खुलती है, वहाँ सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं गाड़ी के लिए, सारे मैकेनिज़्म हैं, सारे टूल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग रिपेयरिंग कराने नहीं जा रहे हैं। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपनी बुद्धि से कि वहाँ की भी सर्विस अच्छी नहीं है। सपोज़ करिए कोई भी सर्विस सेंटर, जहाँ कोई भी सर्विस स्टेशन, जहाँ पे कोई सर्विस आप लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी नया खुलने के बाद भी लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम सीधा सा मतलब निकाल लेते हैं कि वहाँ सर्विस अच्छी नहीं दी जा रही है। अगर सर्विस अच्छी नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब है जो लोग सर्विस देते हैं उनका काम बेहतर नहीं है, तभी तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर तभी तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये छोटी सी बात, इसी को कोरिलेट करके हमारे जो बुद्धिजीवी हैं सरकार में, वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में
अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो वहाँ भी सर्विस देने में कमी आ रही है। मतलब आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मतलब आपके टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और अगर आपके टीचर्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो ये कहाँ से उपाय हो गया कि चलो बंद कर दो। आप क्यों दे रहे हैं अपने टीचर्स को पैसे इतने? इस बात के लिए कि वो पढ़ा ना पाए, या तो वो काबिल नहीं है, या तो वो अ, किस तरह से आए हैं, किस तरह से भर्ती में घुसे हैं, या तो इसमें संदेह है। अगर वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छा मैं बात सबकी नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हैं इसमें, लेकिन एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर की बात कर रहे हैं। अगर सरकारी टीचर्स बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो आप उनके ऊपर नज़र रखिए, उनके ऊपर आप दंड लगाइए, आप उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करिए। ये कहाँ का उपाय हो गया कि आप स्कूलों को बंद कर दीजिए? आपको पता है कितना रोष है इस बात को लेकर के लोगों में? आपको पता है लोगों के अंदर कितना गुस्सा है कि आप नए नए ठेके, नए नए शराब के ठेके खुलवाते जा रहे हैं, घर के करीब में, घर के लोगों के गांव के करीब में, लोगों के मोहल्लों में ठेके खुलते जा रहे हैं, और सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि हाँ सरकारी स्कूल खुले रहें और वहाँ बच्चे भी ना आए, नहीं, मैं पहले भी खिलाफ था कि आपके सरकारी स्कूल खुले थे, उसमें बच्चे नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? आपने कभी कार्रवाई की नहीं। आपने कभी ये नहीं चाहा कि आप एक बार नज़र डालें कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा क्या दे रहे हैं लोग, ऐसा प्राइवेट स्कूल में कम खर्चे के बावजूद, कम सैलरी के बावजूद प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ऐसा क्या मिल रहा है जो आपके सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रहा है। आप तो सरकारी स्कूलों में जितना खर्चा करते हैं उसके उसके बहुत बहुत कम खर्चे में प्राइवेट स्कूल चलते हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों की मात्रा में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गलती बच्चों की है, वो सरकारी स्कूलों तक जाते नहीं हैं, गलती आपकी है कि आप उसमें पढ़ाते नहीं हैं। आप अगर ढंग से पढ़ाएं तो बच्चे ज़रूर आएँ। किसको नहीं चाहिए बिना पैसे के, बिना ट्यूशन फीस के, बिना कपड़ों के खर्च के, बिना खाने के, बिना किताबों के खर्च के, किसको नहीं चाहिए कि फ्री में शिक्षा अच्छी मिल रही हो वहाँ ना जाए? सभी जाना पसंद करेंगे, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। आपके प्रयास में कमी थी कि आप पढ़ाएं उनको अच्छे से। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ा रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है सरकार से कि आप प्लीज़ स्कूलों को बंद मत करिए, प्लीज़ स्कूलों को मर्ज मत करिए, आप स्कूलों की संख्या मत घटाइए। क्योंकि ये जो स्कूल हैं बच्चों के, जो छोटे छोटे बच्चों के ये प्राइमरी स्कूल हैं, ये बेस है शिक्षा का। ये वो बेस है कि अगर ये बेस ही नहीं रहा तो आप मकान नहीं बना पाएंगे। अगर ये बेस ही ख़त्म हो गया तो आप एजुकेशन की और भारत के विश्व गुरु बनने की और फलाना ढिमाका जो जो आप लोगों ने सोच रखा है, ये सब बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। ये सीधी सी बात है। आप दूरदर्शिता रखते हुए लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि लोग शिक्षित नहीं होंगे, लोग गँवार होंगे, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बेमतलब की चीज़ों को सोचेंगे और बेमतलब की चीज़ों पर वोट देंगे। वो कभी सही चीज़ पर वोट नहीं देंगे। आप सिर्फ एक वोट बैंक बना रहे हैं, एक बड़ा तकबा लोगों का मूर्ख बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि वो लोग मूर्ख बने रहें और आप मूर्ख बनाते रहें। अगर आप सच में चाहते हैं कि वो शिक्षित हों तो ये स्कूलों को आप बेहतर करिए, ना कि उनको हटाइए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूलों को बंद मत करिए, जैसा है वैसे चलने दीजिए, वो भी गलत है, वो तो और गलत है।